भैया हिंदू तो अब खतरे में आ गया, बोलो क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी भी तो हिंदू है, लेकिन एकनाथ शिंदे जी, अभी मुझे आपके लिए डर लग रहा है। जैसा अजीत पवार के साथ हुआ ना, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। एकनाथ शिंदे जी थोड़ा सतर्क रहिएगा, क्योंकि मैं एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूं और आपको बड़ा मानता भी हूं, क्योंकि कश्मीर में जब आदिल शहीद हुए थे तो महाराष्ट्र के उस वक्त के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने बहुत मदद की थी कश्मीरी आदिल के परिवार को लेकर। लेकिन एकनाथ शिंदे जी, अभी मुझे आपके लिए डर लग रहा है। जैसा अजीत पवार के साथ हुआ ना, मुझे थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि आप भी मुख्यमंत्री के रेस में थे। हरेन पांड्या जी गुजरात के साथ क्या हुआ आप जानते ही हैं। तो प्लीज अपनी सिक्योरिटी बढ़ा लीजिए। और अगर कोई मुझसे ये पूछे कि भारत में अब कौन कौन खतरे में आ सकता है, तो भैया हिंदू तो अब खतरे में आ गया, बोलो क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी भी तो हिंदू है, बंगाली है, ममता बंदोपाध्याय ब्राह्मण। तो दीदी प्लीज मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आप अपनी सिक्योरिटी एक्स्ट्रा बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि बहुत चंद लोग बचे हैं जो बहुत मजबूती से इस गवर्नमेंट के विरुद्ध लड़ रहे हैं, इनके मोनोपोली के विरुद्ध। अभी आपने देखा होगा यूजीसी, हमने मांगा भी नहीं था बिल, जबरदस्ती लेके आए और फिर बोले कि सुप्रीम कोर्ट, हमें मालूम था सुप्रीम कोर्ट आगे आएगा। मतलब चित भी इनकी, पट भी इनकी, लोगों को आपस में लड़ाते रहो। अब हिंदू मुस्लिम नहीं, अब हिंदू में ही लड़ाई होगी। दलित बनाम सवर्ण, पंडित ब्राह्मण राजपूत बनिए बनाम ओबीसी, और बहुत सारे लोग इसमें शामिल हो जा रहे हैं। तो थोड़ा ना सतर्क हो जाइए। पहली बात, अब सतर्क होने की बारी है मेरे भाई। एज ए विसल ब्लोअर डायरेक्टली मैं बिगुल फूंक रहा हूँ या शंख फूंक रहा हूँ। सुनिए, आईपैक के प्रतीक जैन का तो मैंने अलर्ट कर ही दिया है अपने वीडियो के माध्यम से, लेकिन ममता दी, आप करोड़ों लोगों की आस है और केवल आप हैं जो टक्कर ले रहे हैं। और उसके बाद स्टालिन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, क्योंकि बहुत सारे लोग इस संसार से चले गए और वो भी संदिग्ध परिस्थितियों में। तो मुझे केवल एक बात लग रहा है कि एकनाथ शिंदे, आप समझ रहे ना, क्योंकि पहले तो शिवसेना अलग हुई, फिर आपको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया और अब आप अपने ही लहजे में चल रहे हैं। तो नंबर जो है ना, क्योंकि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कमल ने ठगा नहीं। ये बात बहुत सीरियस नोट के साथ में बोल रहा हूँ। एक और हुमायूं कबीर है, बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, बराबर। और आप समझ रहे हो ना मैं इशारा क्या कर रहा हूँ मेरे भाई, समझिएगा कि किन किन के ऊपर टारगेट है। तो ममता जी, एकनाथ शिंदे जी और प्रतीक जैन, प्लीज बी अवेयर, इंप्रूव योर सिक्योरिटी। हमें आपकी जरूरत है, इस देश को आपकी जरूरत है। बाकी तो गणेश कुमार जी अपना काम कर ही रहे हैं। बंगाल में जिसका दादा यानी कि ग्रैंडफादर एक्सपायर हो गया हो, उसके पोते को बोला जा रहा है कि अपने दादा का नाम पूरा ले आओ, उनका बर्थ सर्टिफिकेट ले आओ। 1922-21 में बर्थ सर्टिफिकेट मिलते थे क्या? और अगर उसमें नाम किसी का लिखा है ना जावेद, और उनका नाम है जावेद खान, तो वो मान ही नहीं रहे। उनकी पारंपरिक प्रॉपर्टीज है। और हद तो तब हो गई जब एक बुजुर्ग अलहाजी साहब 7 बार मक्का होके आ गए इंडिया के पासपोर्ट से, और अब उनको बोला जा रहा है तुम्हारा नाम का स्पेलिंग गलत है। तो भैया वो पासपोर्ट किसने बनाया था? वो आधार कार्ड किसने बनाया था? केंद्र सरकार ने ना। तो उन अधिकारियों को जेल कौन भेजेगा? गणेश कुमार जी, आपकी बेटी तो डीएम है, बाकी लोगों के तो आईडी नहीं बन रहे ना। लेकिन ये बंगाल है, यहाँ वोट कोई नहीं खाने देगा ऐसा है, क्योंकि ये ना क्रांति की धरती है। और मैं देखिए कानूनन बात करता हूँ, बंगाल ने क्रांतियों को जन्म दिया है, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी। तो यहाँ ना ये गुजरात का पॉलिटिक्स नहीं चलेगा। पिछले बार आप लोग आए थे ना, इस बार तो प्रचंड वेग है। लोग जान गए कि अब तो हिंदुओं में लड़ा रहे हैं आप, दलित बनाम राजपूत, बनिया, ब्राह्मण। अब नया वॉर चल रहा है यूजीसी के नाम पे, और फिर वापस भी खींच लिए, बराबर। ये दिखाने के लिए कि हम दलितों के भी साथ हैं, हम सवर्ण समाज के भी साथ हैं। आंखें खोल लीजिए। एंड प्लीज एकनाथ शिंदे जी, आप टॉप लिस्ट पे हैं मेरे भाई, क्योंकि आप मुख्यमंत्री के लायक थे। आपने कश्मीर के आदिल जो शहीद हुए थे पहलगाम अटैक में, उसमें आपने जो मदद की, मैं सैल्यूट करता हूं। लेकिन आपको तो बीजेपी ने किनारा कर दिया। अब तो नारायण राणे, उन्हें नए कुछ होते ना, कुछ लोगों को नए नए खसम चाहिए होते हैं, कुछ पार्टी ऐसे भी होते हैं। समझ रहे ना मैं किसके विषय में बात कर रहा हूँ? कुछ पार्टीज का, विशेष पार्टीज का।
जो केवल लोगों में फूट डालो, तोड़ो, लालच दो, प्रलोभन दो, नहीं तो ईडी भेज दो। लेकिन सुनिए, गलत आ गए बेटा आप लोग। प्रतीक जैन इंटेलिजेंट है, एजुकेटेड है, आपका भी कैंपेन कर चुके थे मोदी जी, तो प्रतीक जैन का तो बाल बांका नहीं होगा। पहली बात, करोड़ों युवा उनके साथ है, बराबर। और रही बात है ममता जी की, तो ममता जी तो गुजरात मॉडल बंगाल में आने देगी नहीं। सवाल ये नहीं है कि कौन सा मॉडल, किंतु बांग्लाয় केवल একটা মডেল চলবে, জয় বাংলা, বন্দে মাতরম।